देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। येलो फंगस का पहला मामला गाजियाबाद में देखने को मिला है। येलो फंगस अभी तक मरीजों में मिले ब्लैक और वाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। बता दें कि गाजियाबाद के जिस मरीज में येलो फंगस पाया गया है उसकी उम्र 34 साल है और वह कोरोना से संक्रमित रह चुका है। इसके साथ ही वह डायबिटीज से भी पीड़ित है। येलो फंगस ब्लैक और वाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है और घातक बीमारियों में से एक है। येलो फंगस पहले शरीर को अंदर से कमजोर करता है। येलो फंगस से पीड़ित मरीजों को सुस्ती लगना, कम भूख लगना या फिर बिल्कुल भूख खत्म होने की शिकायत होती है। फंगस का असर जैसे जैसे बढ़ता है, मरीज का वजन तेजी से कम होने लगता है और ये काफी घातक हो जाता है। अगर इस दौरान किसी को घाव है तो उससे मवाद का रिसाव होने लगता है और घाव बहुत धीमी गति से ठीक होता है। इस दौरान मरीज की आंखें धंस जाती है और कई अंग काम करना बंद कर देती है। येलो फंगस होने पर क्या करें? अगर किसी मरीज को काफी समय से सुस्ती लग रही है, कम भूख लगती है या फिर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका एकमात्र इलाज है इंजेक्शन, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक येलो फंगस गंदगी के कारण किसी भी मरीज को हो सकता है, इसलिए अपने घर और आसपास साफ सफाई रखें। सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखकर इस बैक्टीरिया या फंगस को दूर किया जा सकता है। पुराने खाद्य पदार्थों को जल्द से जल्द हटाने से इसके खतरे से बचा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि येलो फंगस के होने के कारण क्या है। बाकी दोनों फंगस की तरह येलो फंगस का संक्रमण होने के पीछे का कारण भी गंदगी और नमी ही है। इस वजह से अपने घर के अंदर और आसपास में सफाई रखें। बैक्टीरिया और फंगस को विकसित होने से रोकने के लिए जितनी जल्दी हो सके पुराने खाद्य पदार्थों को हटा दें। इसके अलावा घर में नमी का होना भी बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ाता है। घर में नमी को मापते रहें और इसे 30% से 40% से ज्यादा ना होने दें। अब आपको बताते हैं येलो फंगस के लक्षण क्या क्या हैं। येलो फंगस या माइक्रोसेप्टिक्स के लक्षण में आलस, भूख की कमी या बिल्कुल भी भूख ना लगना है और वजन कम होना है, लेकिन ये सब इस बीमारी के हल्के लक्षणों में शामिल है। ज्यादा गंभीर केस होने पर घावों से मवाद निकलना और घावों के ठीक होने में बहुत समय लगना, कुपोषण, अंगों का ना काम करना और वजन के अंत में आंखों का धंस जाना जैसे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। येलो फंगस एक जानलेवा बीमारी मानी जाती है क्योंकि यह अंदर ही अंदर गंभीर शक्ल अख्तियार कर लेती है और लक्षणों पर फौरन गौर करके इलाज नहीं शुरू किया गया तो बात बिगड़ सकती है और इससे खतरा भी बढ़ सकता है। येलो फंगस इन्फेक्शन का मुख्य कारण खराब हाइजीन है। अपने घर और आसपास की सफाई बहुत जरूरी है और जितना संभव है स्वच्छता बनाए रखें। आवश्यक है कि दूषित चीजों, गंदगी और पुराने खाद्य पदार्थों की जितनी जल्दी हो सके उसे हटाने की कोशिश करें। इससे बैक्टीरिया और फंगस की वृद्धि रोकने के बाद मदद मिलती है। बैक्टीरिया और फंगस की वृद्धि रोकने के लिए घरों के अंदर नमी पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादा नमी वाली जगहों में बैक्टीरिया और फंगस को पनपने में सहायता मिलती है। घरों में नमी का सही स्तर 30% से 40% है। गौरतलब है कि नमी की कमी से निपटना ज़्यादा आसान है, लेकिन ज़्यादा नमी नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि येलो फंगस से कितनी ज्यादा खतरा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों का इम्यून कमजोर है उन्हें इसके संभावित लक्षणों को लेकर अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है और लक्षण नजर आने पर फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज, कैंसर या दूसरी कोई गंभीर बीमारी है उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसके लक्षणों को बिल्कुल ही
भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। येलो फंगस के रोगियों के इलाज में भी एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन ही लगाई जाती है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन है जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के उपचार में ही सहायक है। गौरतलब है कि इस वक्त देश में इस जान बचाने वाली दवा की भी भारी किल्लत हो गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को बताया है कि देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के अब तक 5,424 केस सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि 5,424 केस में से 4,596 मरीजों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था। 55% मरीजों को डायबिटीज थी। ज़्यादातर येलो फंगस जो है वो कोविड से ठीक हुए मरीजों में ही पाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। गाजियाबाद से एक येलो फंगस का मामला सामने आया है। आपको बता दें पिछले 1.5 साल से देश में कोरोना ने तबाही मचा दी है। पिछले 1.5 साल से लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं। अभी तक कोरोना ठीक नहीं हुआ, देश से खत्म नहीं हुआ कि अब वाइट फंगस, ब्लैक फंगस और अब जाकर येलो फंगस ने भी देश में दस्तक दे दी है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि लोग जो है वो साफ सुथरी जगह पे रहे, खुद को सेल्फ हाइजीन का भी सही ढंग से ख्याल रखे और घर को बहुत ज़रूरी है कि साफ रखे, नमी ना होने दे, क्योंकि आजकल बीमारी का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। येलो फंगस, वाइट फंगस और ब्लैक फंगस भी आजकल देश में तेज़ी से फैल रहे हैं। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस का मामला देश में अब तक 8,800 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और वहीं वाइट फंगस के मामले भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके बाद अब जो देश में है वो येलो फंगस के भी मामले सामने आने लगे हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि लोग घर पर रहें और स्वच्छ रहें, तभी लोगों की जान बच सकती है। आपको बता दें कि इन फंगस से बचने के एक ही उपाय है, इंजेक्शन, और कोई उपाय नहीं है। अभी और उपचारों का पता नहीं चल पाया है, इसलिए स्वच्छता ही अभी एकमात्र उपाय है जिससे लोग खुद को बचा सकते हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।